दीपा जी, मैं आज आया हूँ अपने जिला पंचायत प्रत्याशी रामड़ी आंशिक पनियाली से दीपा पांडे के क्षेत्र में। इस समय जो रात का समय हो रहा है, यहाँ पे शेर जानवर का आतंक भी है और शराबी भी घूमते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी जो है इस समय अपना प्रचार कर रही है। इसका एक ही उद्देश्य है कि मेरे क्षेत्र का भला कैसे होगा, मैं कैसे नशा बंद करवाऊंगी, मैं कैसे इस क्षेत्र का विकास करूंगी, या मैं कैसे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगी। इससे पूरे क्षेत्र में सदस्य रह चुकी हैं, उसमें भी उन्हें शायद थोड़े बहुत काम करें, अगर नहीं भी करे तो इस समय लोग इनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ दीपा जी, आपके चुनाव चिन्ह क्या मिला? नमस्कार, मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है और मैं आशा करती हूँ सभी लोगों से कि सभी लोग अपनी कलम, अपने हाथ की ताकत से कलम को पकड़ के उसको आगे को बढ़ाने की कोशिश करें। जी, मतलब है आपको लगता है कि कलम दवात इतिहास लिख सकती है? बिल्कुल लिख सकती है, बिल्कुल। कलम में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, इसके साक्षी आप हैं। जी, अच्छा एक चीज़ में लास्ट एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप इस समय अंधेरे के समय में हाँ जी, भ्रमण कर रही हैं, हाँ जी, अकेली हो, हाँ जो भी है आपके साथ जो भी लोग हैं, जी, हाँ जी, खतरा जानवरों का भी है हाँ जी, और शराबियों का भी है, जैसा आपने पहले बोला था। हाँ जी, तो इस क्षेत्र में नायशिला, बसानी हाँ जी, और चौसला इस क्षेत्र के लिए मशहूर है। हाँ जी, नशा हाँ जी, इसमें घर घर में बिकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बताइए कि जब आप जीत के आएंगे हाँ जी। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम यही नशे के खिलाफ उठाऊंगी और दूसरा कदम महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए उठाऊंगी। जगह जगह कैमरे लगेंगे, हमारे जो भी जितने हमारे क्षेत्र हैं, बाकी सीसी रोड का निर्माण जो भी जहाँ पर मेरा बाकी जल से संबंधित जो समस्याएं होंगी, बाकी मैंने पहले ही कह रखा है कि हाट बाजार जो होंगी वहाँ पर हम शौचालय की व्यवस्था करवाएंगे। बाकी जिसको भी जो दिक्कत होगी, मैं बोल रही हूँ जब हम मीटिंग करेंगे, ग्राम प्रधान की जो मीटिंग होगी, मैं हर मीटिंग अटेंड करूँगी। जिस क्षेत्र में ग्राम प्रधान की मीटिंग होगी तो वहाँ पे बीडीसी मेंबर का आना ज़रूरी होता है। मैं भी जनता की सेवक हूँ, मैं भी जनता की नौकर हूँ, मैं वहाँ पर मीटिंग अटेंड करूँगी। कोई जिला पंचायत बन गई तो मैं अपने घर में नहीं बैठी रहूँगी और बाकी जिसके लायक में जो सेवा हो पाएगी वो करूँगी, नहीं तो मैं अपने पद से रिजाइन दूँगी। अगर मैं इस कार्य करने में असमर्थ हुई तो मैं अपने पद से रिजाइन दूँगी, जो जो कार्य मैं करना चाहती हूँ। बाकी आप लोगों से अच्छा, मेरी एक यह लास्ट सवाल, अंतिम सवाल ये, आपने देखा होगा, एक छोटा सवाल होगा, एक आप उसको जरा मनन करके मुझे उत्तर दीजिएगा कि एक साइकिल में एक आदमी 1000 रुपये का माल लेके चलता है, सेल्समैन कहते हैं जिसको आप, जी जी उसकी पर्ची जिला पंचायत काटता है 700 रुपये साल की। जी होता क्या है, पर्ची तो कट जाती है लेकिन पैसे जेब में चले जाते हैं, पर्ची उसको नहीं दी जाती। फिर आगे जाता है, दूसरा पकड़ लेता है। अच्छा, एक आदमी मोटरसाइकिल में घूमता है सामान लेके, एक आदमी कार में आता है सामान लेके, उसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। होता क्या है ना, कार वगैरह चलन तो नहीं करता, लाइसेंस नहीं बनाते हैं, कर्जों से गरीब आदमी 300 का दिलबाग लेके घूम रहा, अपनी पेट अपनी बच्ची को पालने के बच्चों पाल, उसका जिला में क्या काटती है, रसीद काटती है 700 रुपये की साल की। अगर जीत की आती है तो इसके बारे में आप क्या उपाय करें? ये साइकिल वालों का तो नहीं काटूंगी क्योंकि मैं पैदल 3 साल नहीं तक मैडम, 16 साइकिल वालों की किलोमीटर बात पैदल नहीं मैं भी थी चल बाजी, रही हूँ। बात साइकिल वालों की रसीद जिला पंचायत की, वो तो अधिकार है क्योंकि उनकी कमाई है। साइकिल वालों का काटो कोई बात नहीं, कार वालों के, मोटरसाइकिल वालों का, इनके लिए जो कुछ जायज होगा, जो नियम होगा उस नियम पर ही काम होगा। नियम के अलावा कोई काम नहीं होगा। यानी जो पैसा जेब में जा रहा है वो जेब में नहीं जाएगा, जितनी जो रसीद कटती होगी, जो जायज है वही काम होगा। यानी कि उनकी साइकिल का चालान कटेगा। साइकिल वाले का मेरा प्रश्न ये है, कार वाले करोड़ों का माल लेके घूमते हैं, उनको कोई चालान नहीं कटता? उनका भी कोई कटेगा, अगर उनका कटता है तो उनका भी कटेगा। यस, बिल्कुल यानी कटेगा। कि सब एक समता में लाएंगे। सब एक समान होंगे, सब एक समान होंगे और आप जो पैसा जेब में जा रहा है, आप अभी बता रहे थे, वो जेब में नहीं जाएगा। मुझे शाम का वक्त है, यहाँ पे आई हूँ, माता रानी के आशीर्वाद से मेरा घर जुड़ा हुआ, घर मेरा बना हुआ है। मुझे इससे कोई पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। बाकी मैं खूब मेहनती हूँ। अभी ये टाइम मेरा खेत से आने का हो रहा होता, मैं भी धान सवाई करने जा रही होती। सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, इससे आपको पैसा थोड़ी मिलता है। हाँ, जो ये आपके पास थोड़ी आएगा पैसा, ये तो जिला पंचायत की वहाँ जाता है पैसा, ऑफिस में जाता ऑफिस में। लेकिन होता है क्या ना, जिला पंचायत उसको एक ठेकेदार को टेंडर कर देती है कि इतने, जैसे आपने दे दिया टेंडर, सपोज करो इनको, जी। तो ठेकेदार बन गए। अब इनको इनको इनने 1 करोड़ रुपये जमा करा तो कैसे पैसे कमाएंगे? गरीब को पकड़ते हैं क्योंकि नियम साइकिल वालों के लिए। सुनिए पहले मेरी बुरी बात का तब उत्तर दीजिएगा। नियम यह है कि साइकिल वाला चालान करेगा, साइकिल वाले गरीब आदमी तो 300 का दिलबाग लेके अपने 50 रुपये कमा के घर पाल रहा है, और जो मोटरसाइकिल में 1 करोड़ का माल लेके घूम रहा है, कार में घूम रहा है, उसका चालान नहीं करता। जिला पंचायत का पहला नियम ये है। सुनिए
अब क्या होता है ना, ठेकेदार तो 1 करोड़ जमा करके अब बेचारा पैसे कहाँ से कमाएगा। साइकिल वाले पकड़ लिए, जहाँ इसके आदमी बदले कट रहे हैं लाहौर रोड में, उसके आदमी पकड़ लिए, सास की रसीद इसने काट दी, सास की उसने काट दी, 1400 दे बेचारे गरीब के जो 300 वाले। अब होता क्या है ना, दोनों के पैसे पंचायत वहाँ भवन पहुँचती नहीं, उनकी जेब में चले जाते, हाँ, इनके कर्मचारी की जेब में, इनके पास भी नहीं पहुँचती बच्चों 1 करोड़ रुपये। ये होता क्या है, ये जो भ्रष्टाचार फैला है मैडम, हाँ, भ्रष्टाचार फैला है। योगेश पांडे फिल्म इसलिए हर बार नजर रखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बलात्कार के खिलाफ है, महिला सुनिए नारी का सम्मान करता है, इसलिए अपने को आगे बढ़ा। पहले मेरी बात सुनिए, मेरे उत्तर का सही से जवाब दीजिए कि यदि आप जीत के आती तो इसके बारे में क्या उपाय करेंगे? इसके बारे में ये होगा, जो नियम होगा वो सबके लिए बराबर होगा, वो चाहे कार वाला हो या चाहे बाइक वाला हो। यानी कि दीपा पांडे रामड़ी आंसिंग जिला रामड़ी आंसिंग पनियाली क्षेत्र भी डरा। पनियाली क्षेत्र से उम्मीदवार बन के उभरी है और मिला है चुनाव जिन्हें कलम दवाल। चलो ठीक है। कलम दवाल लिखेगा इतिहास, इतिहास लिखने को कलम दवाल चलो होता बढ़िया। है। अब इनका ये कहना है, यदि जीत के आ गई, क्षेत्र का विकास, पुलिस चौकी पहले बनाऊंगी, ठीक हो गया। शराबी असमाई तत्वों का आना बंद करवा दूंगी। एक गरीब आदमी के लिए मैंने प्रश्न पूछा कि साइकिल वाला चालान क्यों करता है, कार वाला क्यों नहीं करता, इन्होंने कहा यदि मैं जीत के आ गई तो इनका मैं सबका बराबर चालान कटेगा, यदि रसीद एक ही कटेगी सबकी कटेगी। तो ये एक बहुत अच्छा है, हमने इनके शाम के टाइम में इनका उनसे प्रश्नावली करी। दीपा पांडे आप लोग सहयोग करें, वो आपके ऊपर है, जनता का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंद कर दो भाई।